हम क्या पढ़ रहे हैं कि सोलेबिलिटी कब ज्यादा होगी और सोलेबिलिटी कब क्या होगी, कम होगी। तो इसके लिए हम दो चीजों को पढ़ रहे हैं, एक आप लोग के पास लेटेस्ट एनर्जी है और एक आप लोग के पास क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी। तो जितना ज्यादा आप लोग के पास लेटेस्ट एनर्जी होगी उतना आप लोग के पास सोलेबिलिटी क्या होगी, कम। लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होने का मतलब क्या कि सल्यूट और सल्यूट के दरमियान आप लोग के पास जो बॉन्ड है वो बॉन्ड क्या होगा, आप लोग के पास स्ट्रांग होगा। जितना सल्यूट और सल्यूट के दरमियान बॉन्ड स्ट्रांग होगा उतना ये सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होगा। जितना सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होगा उतना आप लोग के पास सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम। तो हमने ये पढ़ा कि लेटेस्ट एनर्जी कब ज्यादा होगी, जब आप लोग के पास चार्ज। लेटेस्ट एनर्जी दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक आप लोग के पास चार्ज पे और एक आप लोग के पास साइज पे। देखिए जितना चार्ज आप लोग के पास ज्यादा उतना आप लोग के पास लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। जितना लेटेस्ट एनर्जी आप लोग के पास ज्यादा होगी उतना सॉल्युबिलिटी आप लोग के पास क्या होगी, कम होगी। दूसरी बात ये कि जितना आप लोग के पास हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी उतना आप लोग के पास सोलेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। सोलेबिलिटी आप लोग के पास क्या होगी, ज्यादा। तो अब देखिए सोलेबिलिटी में हमारे पास मेनली टू टाइप्स के प्रोसेस क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। सोलेबिलिटी में आप लोग क्या पढ़ते हैं कि हमारे पास तीन किस्म की इंटरेक्शन होती है। एक इंटरेक्शन को आप लोग क्या कहते हैं, सल्यूट सल्यूट इंटरेक्शन, सल्यूट सल्यूट इंटरेक्शन, सल्यूट सल्यूट इंटरेक्शन। सेकंड टाइप ऑफ इंटरेक्शन को आप लोग क्या कहते हैं, सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। और थर्ड टाइप ऑफ इंटरेक्शन को आप लोग क्या कहते हैं, सल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। ये आप लोग के पास सॉल्वेंट सॉल्वेंट वाला हो गया। पहला है सल्यूट सल्यूट, सेकंड है आप लोग के पास सॉल्वेंट सॉल्वेंट का, और थर्ड वन आप लोग के पास क्या है, सल्यूट एंड सॉल्वेंट, सल्यूट एंड सॉल्वेंट, सल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तो देखिए कब सॉल्युबिलिटी आप लोग के पास होगी, अगर गौर से सुने, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर सल्यूट सल्यूट इंटरेक्शन और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, जनरली सल्यूट सल्यूट इंटरेक्शन आप लोग के पास, इन इंटरेक्शन को आप लोग क्या कहते हैं कि ये हमारे पास एंडोथर्मिक, ये वाला प्रोसेस जो आप लोग के पास होता है ये क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है। और ये वाला प्रोसेस जो आप लोग के पास होता है ये क्या होता है, आप लोग के पास एक्सोथर्मिक होता है। मतलब क्या कि सल्यूट को जब आप सॉल्वेंट में सॉल्युबल करना चाहते हैं तो सल्यूट और सल्यूट के दरमियान बॉन्ड को ब्रेक करेंगे कि नहीं करेंगे, ये बॉन्ड खुद बहुत तो ब्रेक नहीं होगा। आप लोग क्या करेंगे, एनर्जी को प्रोवाइड करेंगे। और थर्मोडायनामिक्स में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि वो प्रोसेस जिसमें आप लोग एनर्जी लेते हैं, इस प्रोसेस को आप लोग क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। सल्यूट और सॉल्वेंट में आप लोग क्या कहते हैं, जब सल्यूट सल्यूट के दरमियान बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो वाटर मॉलिक्यूल इसको सराउंड करेगा कि नहीं करेगा। इस वक्त जो एनर्जी रिलीज होगी इसको आप लोग क्या कहते हैं कि ये एनर्जी आप लोग के पास इन द फॉर्म ऑफ एक्सोथर्मिक होगी। तो आप लोग क्या कहते हैं कि सोलेबिलिटी में दो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है और एक आप लोग के पास क्या होता है, एक्सोथर्मिक। और सुनिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप लोग के पास सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन ग्रेटर है, अगर आप लोग के पास क्या है, सल्यूट सॉल्वेंट सल्यूट सॉल्वेंट, सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन आप लोग के पास ग्रेटर है किस चीज से, सल्यूट सल्यूट से एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट से। सल्यूट सल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट से किसकी इंटरेक्शन ग्रेटर है, तो सल्यूट और सॉल्वेंट की। तो इस केस में सल्यूट सॉल्युबल होगा किस चीज में, इस केस में आप लोग के पास सोलिबिलिटी आप लोग के पास क्या होगी, ज्यादा होगी। सोलिबिलिटी आप लोग के पास क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर आप लोग के पास सल्यूट सॉल्वेंट, सल्यूट सॉल्वेंट, सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन बराबर है किस चीज के, सल्यूट सल्यूट इंटरेक्शन के एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के, तो इस केस में भी आप लोग के पास क्या होगी, सोलिबिलिटी होगी। ये भी आप लोग के पास सल्यूट, इस केस में भी क्या होगा, सॉल्युबल होगा। अगर आप लोग के पास सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन कम है लेकिन ज्यादा कम नहीं है, थोड़ा डिफरेंस है, मतलब क्या कि सल्यूट सल्यूट इंटरेक्शन एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन ये आप लोग के पास ज्यादा है और सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन थोड़ा सा कम है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इस केस में फिर भी आप लोग के पास क्या होती है, सॉल्युबिलिटी आकर होती है। इस केस में भी आप लोग के पास सल्यूट क्या होगा, सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा। क्यों, क्योंकि इस केस में देखिए सल्यूट और सॉल्वेंट की एनर्जी थोड़ी कम है, थोड़ी सी कम है, ज्यादा कम नहीं है। तो सल्यूट क्या करेगा, सॉल्वेंट से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। आपने सॉल्वेंट को किसी टेम्परेचर पे तो रखा होगा, रूम टेम्परेचर पे रखा होगा कि नहीं होगा, आप लोग गेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, यानी सॉल्वेंट आप लोग के पास रूम टेम्परेचर पे तो होगा, तो सॉल्वेंट की कुछ ना कुछ एनर्जी होगी कि नहीं होगी। इस केस में सॉल्यूट मॉलिक्यूल सॉल्वेंट से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा और सॉल्युबल हो जाएगा। प्रोसेस होगा एंडोथर्मिक का, लेकिन फिर भी आप लोग के पास क्या होगी, सोलिबिलिटी ज्यादा होगी। और अगर आप लोग के पास सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन बहुत ज्यादा वीक है, सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन को हम ऑलरेडी क्या कह चुके हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। अगर आप लोग के पास हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी आप लोग के पास बहुत ज्यादा कम है किस चीज से,
लेटेस्ट एनर्जी से, लेटेस्ट एनर्जी से। तो इस केस में आप लोग क्या करेंगे कि देयर विल बी नो सॉल्युबिलिटी, आप लोग के पास फिर सॉल्युबिलिटी आकर नहीं होगी। मतलब क्या कि अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन यानी हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर है, और समराइज कर रहा हूं, अगर हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर है किस चीज से, लेटेस्ट एनर्जी से, सॉल्युबिलिटी विल आकर, सॉल्युबिलिटी आप लोग के पास क्या होगी, यानी सॉल्यूट सॉल्वेंट में क्या होगा, सॉल्युबल होगा। अगर आप लोग के पास हाइड्रेशन एनर्जी बराबर है किस चीज के, लेटेस्ट एनर्जी के, तब भी सॉल्युबिलिटी आप लोग के पास क्या होगी, आकर होगी। अगर आप लोग के पास हाइड्रेशन एनर्जी कम है, थोड़ी सी कम है किस चीज से, लेटेस्ट एनर्जी से, तो इस केस में मतलब क्या कि सॉल्यूट सॉल्यूट का इंटरेक्शन ज्यादा है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, तो इस केस में सॉल्यूट क्या करेगा, सॉल्वेंट, आप लोगों ने सॉल्वेंट को किसी टेम्परेचर पे तो रखा होगा, जब सॉल्वेंट का अपना कुछ टेम्परेचर है तो सॉल्यूट मॉलिक्यूल इस सॉल्वेंट से टेम्परेचर को, हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा और इसी में क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग के पास हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा कम है, या आप लोग के पास सॉल्वेशन एनर्जी बहुत ज्यादा कम है और लेटेस्ट एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो इस केस में आप लोग के पास सॉल्यूट सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होगा, तो इस केस में सॉल्युबिलिटी आप लोग के पास नहीं होगी। तो जनरली अगर आप लोगों से एमसीक्यूज में पूछा जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर सॉल्युबल, यानी विच वन ऑफ the following, which one of the following is more soluble, तो अब देखिए आपको ये तो पता नहीं होगा कि किसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, किसकी लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा है, सबकी वैल्यू को याद करना तो मुश्किल होता है। तो मैं आपको एक जनरल ट्रेंड सिखा देता हूं जिसके जरिए से आप लोग क्या करेंगे, इस टाइप के एमसीक्यूज को डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। ए में आपको देखिए ऑप्शन है NaCl का, बी में आपको ऑप्शन है किस चीज का, मैग्नीशियम MgCl2 का, सी में आपको ऑप्शन है किस चीज का, AlCl3 का, और डी में आपको ऑप्शन है नन ऑफ दीस। तो कौन सा आप लोग के पास क्या होगा, मोर सॉल्युबल होगा। अब मोर सॉल्युबल के लिए क्या कंडीशन है कि एक तो लेटेस्ट एनर्जी कम होनी चाहिए और हाइड्रेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, ज्यादा। तो इस केस में आप लोग देखिए क्लोरीन सब में क्या है, नेगेटिव चार्ज सब में सेम है। अब देखिए इस पे +1 चार्ज है, इस पे +2 चार्ज है, इस पे क्या है +3 चार्ज है। तो आप लोग क्या कहते हैं कि जितना आप लोग के पास चार्ज ज्यादा होता है उतना लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। जितना लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगी सॉल्यूट और सॉल्यूट के दरमियान इंटरेक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी, सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो आप लोग क्या कहेंगे कि सबसे ज्यादा सॉल्युबल आप लोग के पास क्या होगा, NaCl होगा। क्यों? क्योंकि इस केस में आप लोग के पास चार्ज कम है और इस केस में आप लोग के पास चार्ज क्या है, ज्यादा। अच्छा अगर मैं आप लोगों से यही पूछूं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल, फॉर एग्जांपल मैं आप लोग को देता हूं बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम के बाद आप लोग के बी में ऑप्शन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसी तरह सी में आपको ऑप्शन है बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और डी में आपको ऑप्शन है कि फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर सॉल्युबल, या इसी तरह आप लोगों से पूछा जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट सॉल्युबल, कौन सा ज्यादा सॉल्युबल होगा और कौन सा आप लोग के पास कम सॉल्युबल होगा। तो इस केस में बस ये चीज अपने ज़हन में बिठा दे, अगर आप लोग के पास केटाइन क्या है, स्मॉलर इन साइज है, और एनाइन भी क्या है, स्मॉलर इन साइज है। अगर आप लोग के पास केटाइन लार्जर इन साइज है और एनाइन भी आप लोग के पास क्या है, लार्जर इन साइज है, तो इस केस में सॉल्यूट और सॉल्यूट के दरमियान क्या होगी, आप लोग के पास इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होगी। जब सॉल्यूट और सॉल्यूट के दरमियान इंटरेक्शन ज्यादा होगी तो इस केस में सॉल्युबिलिटी आप लोग के पास क्या होगी, सॉल्युबिलिटी, एक्सीलेंट, सॉल्युबिलिटी आप लोग के पास क्या होगी, solubility will be less, will be less। इस केस में solubility आप लोग के पास क्या होगी, कम होगी। अगर आप लोग के पास एक लार्जर इन साइज है और दूसरा स्मॉलर इन साइज, फॉर एग्जांपल केस ए ऐसा है कि केटाइन लार्जर इन साइज है और एनाइन स्मॉलर इन साइज है, केस बी ऐसा है कि एनाइन आप लोग के पास लार्जर इन साइज है और केटाइन आप लोग के पास क्या है, स्मॉलर इन साइज है, तो इस केस में आप लोग के पास solubility क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इस केसेस में आप लोग के पास फोर्सेस क्या होंगे, वीक होंगे। अब मैं ऑलरेडी देखिए ये आपको बता चुका था कि फॉर एग्जांपल आप लोग के पास दो पतले बंदे हैं, तो एक पतला बंदा और दूसरा पतला बंदा दूसरे को टाइटली क्या कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, तो इनके दरमियान फोर्सेस ज्यादा होंगी। एक मोटा बंदा है और एक छोटा बंदा है, यो गाटता हो यो ना रायदा नो आगार चिदा ना राय चिदा आगार टिंगर वने सी ना राय चिदा आगार टिंग ना राय चिदा आगार टिंग आगार चिदा आगार टिंग नशी नहीं हुआ। तो अगर एक मोटा है और एक छोटा है तो मोटा क्या कर लेगा, छोटे को तो पकड़ लेगा, लेकिन छोटा मोटे को सही पकड़ता नहीं है। तो इस केसेस में आप लोग के पास जो फोर्सेस होंगी वो वीक होंगी, जिसकी वजह से आप लोग के पास सॉल्युबिलिटी ज्यादा। अब आप लोग खुद देखें कि ये आप लोग के पास ग्रुप सेकंड एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल है किसी के पास,
ये आप लोग के पास क्या है? ग्रुप सेकंड एलिमेंट पीरियोडिक टेबल। ग्रुप सेकंड एलिमेंट आप लोग के पास था बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम, कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम। ये आप लोग के पास ग्रुप सेकंड एलिमेंट है। तो आप लोग क्या कहते हैं कि टॉप टू बॉटम जब हम आते हैं तो साइज आपके पास क्या होता है? साइज इंक्रीज होने लगता है कि नहीं? और हाइड्रो ऑक्साइड आयन का साइज आप लोग के पास क्या होता है? स्मॉलर होता है। हाइड्रोक्साइड आयन का साइज आप लोग के पास क्या होता है? स्मॉलर। तो सब केसेस में आप लोग देख रहे हैं हाइड्रोक्साइड सेम है, लेकिन केटाइन का साइज आप लोग के पास तीनों पे आप लोग के पास क्या होता है? Sp+2 है, Sp+2, इस पे भी आप लोग के पास क्या होता है? +2, और इस पे भी आप लोग के पास क्या है? +2। तो चार्ज भी सेम है, साइज भी सेम है एनाइन का, और एनाइन में चार्ज भी क्या है? सेम है। तो केटाइन के साइज को अब आप लोग देखें, अगर साइज ग्रेटर हुआ तो लेटेस्ट एनर्जी कम होगी। जब लेटेस्ट एनर्जी कम होगी तो सॉल्युबिलिटी आप लोग के पास क्या होगी? ज्यादा। तो डिफरेंस साइज में कहां पे ज्यादा आ रहा है? इस केस में साइज में डिफरेंस ज्यादा आ रहा है, मतलब क्या? इनके दरमियान लेटेस्ट एनर्जी फोर्सेस क्या होंगी? वीक होंगी। जब फोर्सेस वीक होगी तो इस केस में आप लोग क्या कहेंगे कि हमारे पास हम सॉल्युबिलिटी जो है वो आप लोग के पास ज्यादा होगी। समझ रहा हूं? अच्छा बस।